ओके, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने अनीता और मधुमक्खियाँ थी उनके एक जो स्टोरी थी, ये स्टोरी का टाइटल है अनीता और मधुमक्खियाँ। ओके, तो इसके बारे में हमने कुछ एक दो पेजेस की कुछ स्टोरी थी वो रीड की थी, और कुछ और आगे की स्टोरी थी जो अभी रह गई थी, और कुछ क्वेश्चंस थे। तो वो भी हम समझते जा रहे हैं हर पेज पे। ओके, यहाँ पर भी ये न्यू पेज है तो वो भी हम समझेंगे। आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने समझा था कि अनीता ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था। ओके, देन उसके बाद की जो स्टोरी है वो हम लोग समझेंगे। ओके और मैंने एक आपको क्वेश्चन भी दिया था कि एक साल में हम लोग अलग अलग चीज़ों पे कितना पैसा खर्च करते हैं अपने स्कूल से रिलेटेड, वो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, बट आप में से किसी ने मुझे सेंड नहीं किया। इट इज़ बैड थिंग। ओके, अच्छी बात नहीं है बेटा। जब कोई होमवर्क दिया जाता है रफ में करने के लिए तो आपको करके सेंड करना चाहिए आपके रिलेटेड टीचर को। ओके, देन today we will start from here. Then the question is, how much money did you spend on your books this year? मतलब आपने इस साल अपनी जो किताबें हैं उन पर कितना पैसा खर्च किया। ओके, तो ये आपको आप टोटल आप लगा सकते हैं। आपकी बुक्स पे रेट भी लिखे रहते हैं। ओके, आपकी कॉपियों पे भी रेट लिखे रहते हैं, तो आप उनका टोटल करके आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं पेंसिल से। ओके, सो द क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग दिस अगेन कि हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड मीन्स खर्च करना। ओके, सो हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर, मतलब आपने इस साल आपने अपनी किताबों पर कितना पैसा खर्च किया। ओके, तो आप आपकी बुक्स और कॉपीज़ दोनों का मिला करके आप मेंशन कर सकते हैं। यदि आपको बुक्स का राइट करना है तो आप यहाँ पर बुक्स का आप राइट करें। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर, आपको किस प्रकार की स्कूल की यूनिफॉर्म पसंद है। ओके, या फिर आप स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी चाहते हो। ओके, देन ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट, आपको उसकी पिक्चर ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन कि व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर, आपको किस तरीके की स्कूल की यूनिफॉर्म, जो आपको किस तरीके की स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पसंद है। ओके, या पहनना चाहोगे। ओके, तो उसकी पिक्चर आपको ड्रॉ करना है और कलर करना है आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास, आपको आपकी क्लास में 2 ग्रुप बनाना है, ये क्वेश्चन है। ओके, मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास में 2 ग्रुप बनाइए। डिबेट द टॉपिक, डिबेट मीन्स होता है वाद विवाद करना या फिर चर्चा करना या फिर बहस करना। ओके, तो मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास, डिबेट द टॉपिक, और आपको टॉपिक भी दिया गया है किस टॉपिक पर आपको बहस करनी है। वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल, स्कूल में जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ओके, तो ये आपका डिबेट का टॉपिक है, बहस का, वाद विवाद का या फिर चर्चा का टॉपिक है। तो डिबेट का मतलब क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। डिबेट का मतलब होता है बहस करना। अब बहस कब होती है, जब 2 ग्रुप एक दूसरे के विरुद्ध हों, अगेंस्ट हों। जैसे कि एक ग्रुप स्कूल यूनिफॉर्म का सपोर्ट करता हो और दूसरा ग्रुप जो है उससे उस जो पहले वाला ग्रुप का सपोर्ट नहीं करता है, तो वो दोनों का आपस में क्या चलता है, दोनों एक दूसरे की बातों को काटते हैं और दोनों एक दूसरे की बातों को समझ के उसका रिप्लाई देते हैं। तो डिबेट मीन्स होता है कि आपस में बहस करना, वाद विवाद करना। ओके, तो आपको टॉपिक भी दे दिया गया है कि स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ओके, वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। ओके, स्कूल में यूनिफॉर्म्स होनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेइंग इन स्कूल, स्कूल में रहना या ठहरना। ओके, देन टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास
5. इट मीन्स दैट कि देखते ही देखते मैंने क्लास 5th कंप्लीट कर ली. ओके, देन I knew that we we would need to spend more in class 6th. मैं जानती थी कि क्लास 6th में थोड़ा खर्चा और लगेगा या थोड़ा खर्चा और लगने की ज़रूरत है. ओके, क्योंकि जब क्लासेस बढ़ती जाती हैं तो हर चीज़ के खर्चे बढ़ते जाते हैं. ओके, तो उसको पता था कि जो अनीता थी उसको पता था कि क्लास 6 में उसका खर्चा बढ़ जाएगा. ओके, देन माई पेरेंट्स सेड, मेरे मम्मी पापा ने बोला, माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल. यही समय है कि तुम अपना, पेरेंट्स ने बोला कि यही समय है कि बेटा आप आपका स्कूल छोड़ दीजिए अब आप. ओके, इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल. उनके पेरेंट्स ने उससे बोल दिया कि खर्चा भी बढ़ जाएगा क्लास 6 में, अब आप आ जाओगे, हर चीज़ का बुक्स भी महंगी आएंगी, कॉपी भी थोड़ी बड़ी लगेंगी और आपकी ड्रेस और ये सब चीज़ें. तो उन्होंने बोला कि क्लास 6 में आप आ गई हो और खर्चा बढ़ जाएगा, तो आप एक काम करें, आप यही समय है कि अब आप स्कूल छोड़ दें. ओके, देन बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, बट मैं और पढ़ना चाहती थी. ओके, आई फाउंड अ वे टू डू दिस. अब मैंने ऐसा करने के लिए एक रास्ता खोजा. ओके, अब मुझे पढ़ना तो था ही, वो लड़की बोलने लगी, तो उसने एक रास्ता खोजा. ओके, आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन. उसने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया. ओके, फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़. अब उससे जो जो छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाती थी, उससे जो पैसा मिलता था, उससे वो क्या हुआ, उसने अपनी पढ़ाई, जो खुद की पढ़ाई थी, उसको कंटिन्यू रखा उसने. ओके, या आगे की पढ़ाई वो कर पाई. ओके, क्योंकि वो जितना भी पैसा कमाती थी छोटे बच्चों को पढ़ा करके वो किस में लगा देती थी, खुद की पढ़ाई में. ओके, देन आप देख रहे हैं यहाँ पर वो पढ़ा रही छोटे छोटे बच्चों को. ओके, नाउ हियर इज अ स्वीट मेमोरी. एक अच्छी याद है जो अनीता से संबंधित है. अनीता की बहुत अच्छी याद है, वो अपने साथ में शेयर कर रही है. व्हाट इज दिस, अब वो देखें आप अच्छे से. आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन. अब तो क्या हुआ कि उसने बोला कि आई रिमेंबर, मुझे याद है कि, आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन. उसने बोला कि मुझे याद है कि मेरे गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे. ओके, देन दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग. अब उनको मेरा पढ़ाना, ओके, उन्हें मेरा बच्चों को जो पढ़ाना पसंद नहीं आया, क्योंकि वो खुद पढ़ाते थे तो उनको लगता था कि यार ये भी पढ़ाती है. ओके, तो वो उनको पसंद नहीं आया कि मैं भी पढ़ाऊं बच्चों को. ओके, तो वो क्या करते थे, चिढ़ करके क्या करते थे वो, देन दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन. उन्होंने जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको डराना और धमकाना उन्होंने शुरू कर दिया. ओके, दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, ताकि वो मेरे पास में ना आ पाए. ओके, धमकाना शुरू कर दिया. तो वो ये सोचते थे कि यदि हम इनको डराएंगे धमकाएंगे तो ये इसके पास पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे. ओके, देन फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू. तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि दो बच्चों को छोड़कर सभी बच्चों ने आना बंद कर दिया. ओके, देन बट सून स्टॉप्ड कमिंग टू मी, बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच दैम विद लव एंड केयर. बट कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार और बड़े केयर से देखभाल करके उनको पढ़ाती थी. ओके, तो आपने देखा कि उसने कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की. ओके, उसने कैसे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी वो. ओके, और उसको
पढ़ाने में भी जो उसके साथ में उसकी उम्र के जो बड़े लड़के थे वो भी पढ़ाते थे छोटे छोटे बच्चों को, जिसको हम ट्यूशन बोलते हैं, कोचिंग बोलते हैं इस टाइप से। तो वो भी पढ़ाते थे। तो वो क्या करते थे कि ये बच्चे इसके यहाँ पर ना जाए तो उनको वो डरा देते थे, धमका देते थे कि यदि तुम ऐसा इसके यहाँ पर जाओगे तो हम ऐसा करेंगे, तो ताकि वो बच्चे वहाँ डरा धमका के वहाँ ना जाएं। ओके, बट ऐसा नहीं हुआ। वो छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार से और बहुत देखभाल करके वो उनको पढ़ाती थी। तो बच्चे क्या हुआ, लास्ट में उसी के पास में लौट कर आकर पढ़ने लगे। ओके, देन लेट्स अस टॉक। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। ओके, डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी। आप क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते थे, ओके, बट कुड नॉट डू सो, पर वे ऐसा नहीं कर पाए। ओके, टॉक अबाउट देम इन द क्लास। उनके बारे में आपको क्लास में डिस्कस करना है। ओके, मैं डिबेट का मतलब आपको समझा ही चुका हूँ। ओके, डिबेट मतलब आपस में वाद विवाद करना। इसमें दो ग्रुप बनाए जाते हैं। ओके, एक ग्रुप, एक टाइटल दे दिया जाता है, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, तो उसमें एक ग्रुप जो रहता है उस टॉपिक को सपोर्ट करता है, और जो दूसरा ग्रुप जो रहता है उस टॉपिक को सपोर्ट नहीं करता, उसके अगेंस्ट बोलता है। मतलब दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के विरुद्ध बात करते हैं। ओके, तो डिबेट का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग शेयर करूंगा, तो आपको वर्ड मीनिंग्स आपकी फेयर कॉपी में राइट करना है। ओके, और उनको आपको याद भी करना है, लर्न भी करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे, एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर वी विल फिनिश इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम इसका बचा हुआ पोर्शन भी एंड करेंगे। मे भी हो सकता है अगली क्लास में ना हो पाए, तो हम इसके जो टॉपिक्स हैं कवर करते जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।